हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हर विषय का यहाँ दिए जा रहे हैं, जिसे आप तैयार करके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके सामाजिक विज्ञान का पाठ 1 का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का गेस। 2 लघु उत्तरीय का गेस दे रहा हूँ पाठ 1 से, और आपको लगभग 3 या 4 गेस दे रहा हूँ दीर्घ उत्तरीय से। अगर दीर्घ उत्तरीय तैयार करते हैं तो लघु भी लिख सकते हैं, और छोटे छोटे अति लघु और आप बहुविकल्पीय के भी जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो क्वेश्चन में यहाँ नीचे स्क्रीन पे दिखाई देगा उसको नोट कर लीजिए, और वो क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन बैंक से नोट करके तैयार कर लीजिए। बोर्ड परीक्षा में आपके बहुत काम आने वाला। अगर नहीं नोट कर पाते हैं तो क्वेश्चन बैंक में टिक लगा लीजिए और उस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाके बोर्ड परीक्षा में लिख लीजिए। ये क्वेश्चन कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं खरीदे होंगे तो खरीद लीजिएगा क्वेश्चन बैंक। आपको नोट्स नहीं बना पाए होंगे, अभी तक घूम रहे होंगे, तैयारी नहीं है, तो अब समय कम बचा हुआ है नोट्स बनाने का, इसलिए क्वेश्चन बैंक ले लिए होंगे तो उसी में टिक लगाइए और वहीं से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में आपको सफलता दिलाने में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपके क्वेश्चन से। कौन कौन क्वेश्चन इस साल आपके जो लघु उत्तरीय में पूछे जा सकते हैं, जो 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन नोट करिए, आप लोग ठीक से पहला क्वेश्चन नोट करिए। ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध है? ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध है? इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसे भी नोट कर लें। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था? तो इसे भी नोट कर लें, ये तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में काम आएगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 6 नंबर के आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग नोट करते चलिए, मैं बोलते जा रहा हूँ, मेरे स्क्रीन पे आपको नज़र आता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जा चुका है। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने में के लिए 3 उदाहरण दीजिए। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद में विकास के योगदान को दर्शाने के 3 उदाहरण दीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूँ, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लें आप। देखिए दूसरा है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के उत्तरदायी कारणों का विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। अथवा उसी प्रश्न को देखिए फिर पूछा गया कैसे, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन कौन सी परिस्थितियां सहायक है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे दोनों एक ही आंसर लिखना है 2 प्रश्न लेकिन मतलब एक ही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर, 1789 में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? अथवा उस पर टिप्पणी भी पूछ सकता है। तो क्या पूछ सकता है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था? प्रश्न एक ही है, उत्तर आपको एक ही देना होगा, भले प्रश्न इसी से ऐसे ही पूछे जाए। तो ये भी नोट कर लीजिए, आपके बोर्ड परीक्षा में आने की उम्मीद है। और अगला चौथा लास्ट क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूँ, आपका जो महत्वपूर्ण है, 6 नंबर का आ सकता है बोर्ड परीक्षा में, इसे नोट कर लीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ तो उस समय जर्मनी और इटली का एकीकरण में क्या योगदान था, इसका आपको यह पूछ सकता है, इसकी महत्वपूर्ण योगदान को लिखिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये 4 क्वेश्चन जो दीर्घ दिए हैं और आपको 2 क्वेश्चन जो लघु दिए हैं, यानी कि आपको लघु उत्तरीय दिए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को, ये लघु उत्तरीय 3 नंबर का आता है आपके बोर्ड में, और ये जो आता है 6 नंबर का आता है। ये 3 नंबर का आएगा और ये 6 नंबर का। ये जिसको कम से कम 2 पृष्ठ में लिखना पड़ेगा, यानी एक क्वेश्चन को 2 पृष्ठ में लिखना पड़ेगा। इसको कम से कम आपको 1 से 2 पृष्ठ में, इसे भी यानी कि मान के चलिए 1.5 पृष्ठ चाहे 2 पृष्ठ, 1 से 2 पृष्ठ लिख सकते हैं। इसे 2 पृष्ठ से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 पृष्ठ लिख सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इनको तैयार कर लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में टिक लगा लीजिएगा और वहीं पे आप उसको तैयार कर लीजिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में आप जब जाएं तो उसको दोहरा लें। और घर पे भी बैठे हैं तो अब 4 महीना बचा हुआ है तो तैयारी कर लीजिए। जो क्वेश्चन बता रहे हैं, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन गेस दे रहे हैं, तो इसलिए चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लो। आल पर क्लिक करके बेल आइकन दबा दोगे तो हर
नोटिफिकेशन मेरी आप तक पहुंचती रहेगी और आप वीडियो को देखते रहेंगे और आपकी तैयारी होती रहेगी। पर डे किसी न किसी सब्जेक्ट का वीडियो तो आप तक पहुंचता ही है, और आप चाहे 12 में हो या 10 में। तो इस और बताए भी जाते हैं किस तरीके से लिखना है, आपको स्क्रीन पर दिखाया जाता है यहाँ पे आपके वीडियो की स्क्रीन पे कि लिख करके कैसे लिखना होता है, किस तरह से लिखेंगे तो बेहतर अंक आपको मिलेंगे। इसलिए अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। बोर्ड से रिलेटेड हर चीज़ आपको समझाई जाएगी, बताई जाएगी और आपको दिखाया जाएगा लिख लिख के, ताकि आप बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर के।